और अब बात बजट की कर लेते हैं। 2021 का बजट 1 फरवरी को पेश होना है, लेकिन कोरोना काल में ये बजट बेहद खास और अलग होगा क्योंकि कई चीजें बदली हैं और पहली बार बजट की प्रिंटिंग कागज पर नहीं होगी, जबकि इसे डिजिटल किया गया है। पहली बार संसद में इसे पेपरलेस पेश किया जाएगा। मोबाइल फोन पर देख सकेंगे इस बार का बजट। यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर जल्द उपलब्ध होने वाला है। यूनियन बजट ऐप हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में मौजूद एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर होगा। और इस बार इकोनॉमिक सर्वे भी कागज पर नहीं छापा जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से पूरा बजट पेपरलेस होना है। एक ऐप बनाया गया है जिससे आम लोग भी इसे देख सकेंगे। और जो गरीब बच्चे हैं उनकी मेन नीड ये है कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए कि उनको स्कूल से फीस कम हो और उनकी जो मोबाइल और ये सब की नीड है ये पूरी हो सके, क्योंकि हर फैमिली मोबाइल लेके नहीं दे सकती, ना किसी के पास है भी नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को सबसे पहला मोटिव ये होना चाहिए और कोर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। और बजट से मेन बात ये आ जाती है कि बजट ऐसा हो कि हर बच्चा आसानी से एडमिशन ले सके, जो जिसका एडमिशन छूट भी गया है, जो लेने चाहते हैं, तो उन सबका कोर्स भी सही से रहे। देखिए, बजट से हम यही उम्मीद करते हैं कि पिछले साल का जो बजट था वो युवा वर्ग के लिए ज़्यादा किफ़ायती या हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं था, लेकिन इस बार का जो बजट आए हम उम्मीद करते हैं कि उसमें हमारी फ़ीस में कुछ कटौतियां हों, जिससे क्योंकि कोरोना की वजह से आप भी जानते हैं कि हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है फाइनेंशियली तौर पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बारे में ध्यान दे और हमारे बजट को ऐसा लेकर के आए कि हमारी फ़ीस में कटौतियाँ हों और स्कॉलरशिप हमारी आए। और पिछले साल से जो बजट पेश किया गया है सरकार के द्वारा, तो बहुत ज़्यादा व्यापारियों को राहत नहीं मिली थी। और जो इस बार बजट पेश किया जाता है, हम चाहते हैं सरकार से कि कोरोना के बाद लॉकडाउन में व्यापारी हमारा सब टूट चुका है, तो एक ऐसा बजट पेश किया जाए जिससे हमारे छोटे व्यापारियों को बहुत राहत मिले। एक बिना ब्याज का उनको कर दिया जाए, पैसा दिया जाए बैंकों के द्वारा, जिससे बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना की जाए, कि उनको आसानी से पैसा दे दिया जाए और धीरे धीरे अपना दुकान चला के वो बिना ब्याज का पैसा दे दें बैंकों को। जो भी बजट सरकार पास करे उसमें जीएसटी की दरों में कमी लानी चाहिए उसको। एक्चुअली कोरोना काल में व्यापारियों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब हुई है। दुकानों का किराया माफ़ नहीं हुआ है, बिजली की दरों में कोई घटतौली नहीं हुई, ना ही कोई मतलब गिरावट आई, बिजली का बिल बराबर जमा किया गया। सरकार रेल बजट ले आने जा रही है, क्या अपेक्षाएं सरकार से है, क्या चाहते हैं? रेलवे किराए में सामान्य आदमी के लिए तो कम किया जाए, रेलवे का किराया, सुविधाएं बढ़ाई जाएं और स्वच्छता सफाई पर ध्यान रखा जाए रेलवे में। और विशेष रूप से हमारा ये निवेदन है सरकार से कि जनहित को ध्यान में रखते हुए रेल टिकट का किराया कम किया जाए, जिससे आम आदमी जो है, गरीब से गरीब वर्ग भी यात्रा कर सके। आपका क्या नाम? मेरा नाम राम गोपाल सिंह। राम गोपाल जी, जैसा कि मालूम है कि रेल बजट जो है आम बजट के संग अब आने लगा है, तो सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या चाहते हैं? सरकार से ये अपेक्षाएं हैं, अगले साल से जो बजट था, अगर रेल में अगर वही बजट रहे तो अति उत्तम है, न बढ़ाया जाए। चूंकि सुख सुविधाएं तो देख रहे हैं तो अच्छी है, कोई प्रकार का कष्ट नहीं है। परिष्कार के माने में, स्वच्छता के माने में रेल के अंदर पहले की अपेक्षा अति उत्तम है और आशा रखते हैं इससे और अति उत्तम किया जाए तो और अच्छी बात है। जैसा कि बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो उस हिसाब से, उस लिहाजे से देखा जाए तो यहाँ की व्यवस्थाएं से कितना संतुष्ट है? अगर 7 साल के पहले अगर देखा जाए तो हम समझते हैं उत्तर प्रदेश में इसका पहला स्थान आना चाहिए और है भी। आज के माने में देखा जाए, परिष्कार प्रच्छन्न जितना है बनारस सिटी, आज तक जीवन में मैंने कभी नहीं देखा था। उम्मीद करते हैं प्रधान जी से, हमारे पूज्यनीय, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री मैंने देखा नहीं अपने जीवन काल में। जिस प्रकार से सांसदीय क्षेत्र मोदी जी का है, तो समझते हैं बार बार मोदी जी आए, एक बार नहीं, बार बार। जैसे गुजरात जो है इंडिया में प्रथम स्थान हुआ है, वैसे हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान हो और स्वच्छता के माने में तो अति उत्तम है। सब जगह किसी गली गली में देखे तो परिष्कार है, गंदगी दूर हो गई है। रास्ते पर जो
बाहरी आदमी आकर के डेरा डाल करके कवर करके कब्जा करके उसको रहते थे। आज वो साफ है, परिष्कार है, दुकान अच्छी तरह से चल रही है, किसी प्रकार यातायात का भी साधन में किसी प्रकार का कमी नहीं। हम तो यही कहना चाहते हैं, बार बार मोदी जी इसी क्षेत्र से खड़ा हूं, हम आशा यही करते हैं। और ब्रेक के बाद उस पार भी बहुत सारी खबरें, जल्द लौटते हैं।